demo. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी तैयारी करके हम रेडी हो गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट से हमें जाना है एरो शो इंडिया 2025, एशियाज़ लार्जेस्ट एयर शो। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे एंड सारी तैयारी एक्चुअली पूरी सारी तैयारी सारा ने की। शी इज़ रियली वेरी एक्साइटेड, सब कुछ उसने रेडी कर दिया एंड हम जल्दी सो गए एंड मॉर्निंग उठ के फजर की नमाज़ अदा करके मैं आ गई किचन। यहाँ पे सैंडविचेस बना रही हूँ। हम अम्मियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती कि बच्चे क्या खाएंगे। भाई उसी टेंशन के चलते हुए मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविचेस, जो हम ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाएंगे। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड एग को अच्छे से मैश कर लिया एंड इसमें अब मैं काम करूँगी स्मगलिंग का, क्योंकि कोई भी डिश हो उसमें वेजिटेबल स्मगल करना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे मैंने कैबेज एंड कैरेट को डाल दिए एग में एंड फिर गार्लिक पाउडर, सॉल्ट एंड देन माइनस थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी थी माइनस की। एंड सैंडविचेस आर वेयर अ लिटिल ड्राई, तो आप अपने हिसाब से माइनस इसमें डालें। एंड देन आई ऑल्सो एडेड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर एंड इसे सारा मिक्स कर लिया। सो दिस बिकम्स अ फिलिंग। अगर ना वेन एवर वी गोइंग आउट देन प्लान करें, अगर क्विक सा नाश्ता करें एंड देन जल्दी से घर से बाहर निकल जाए, देन दिस इज़ माई गो टू रेसिपी। ये रेसिपी इतनी वर्सटाइल, इतनी कन्वीनियंट है। मतलब यू कैन मेक दिस फॉर लंचेस, यू कैन मेक दिस फॉर अ क्विक स्नैक और ऑल्सो फॉर क्विक ब्रेकफास्ट। मुझे लगा ऑलमोस्ट 15 मिनट एंड इतने मज़ेदार से यम्मी से सैंडविचेस रेडी हो गए। मज़े की बात यह है कि यम्मी के साथ साथ दीज आर वेरी हेल्दी। इसमें मैंने स्मगलिंग करके वेजिटेबल्स भी डाल दिए एंड प्रोटीन्स के लिए एग है एंड देन कार्ब्स के लिए सैंड ब्रेड्स हैं। देन दिस इज़ अ वेरी यम्मी रेसिपी, वेरी वर्सेटाइल रेसिपी। तो मैं यूजुअली जब भी हम बाहर निकलते हैं तो मैं इस तरीके के सैंडविचेस बनाकर जूस के साथ पैक करके रख देती हूँ। देन यू हैव योर यम्मी जूस, सैंडविचेस एंड सम स्नैक्स। तो एक मज़े की पिकनिक हो जाती है बच्चों के साथ, बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो आई रियली एन्जॉय मेकिंग द सैंडविचेस एंड ईटिंग दैम। तो यहाँ पे हो गए ब्रेकफास्ट का सोल्यूशन एंड देन आई हैव टू गो एंड गेट रेडी। बच्चे ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए थे, टाइम था मुझे तैयार होकर निकलने का। Where are we going today? Are you excited? You got... बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि सारी पब्लिक ऑन टाइम घर से निकल जाए। यूजुअली घर से निकलते वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या फिर पंगे ज़रूर होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम एवरीबडी वेर ऑन टाइम। रास्ते में एक पिट स्टॉप किया हमने कॉफ़ी पीने के लिए एंड वापस से ड्राइव कंटिन्यू की। अच्छा, रास्ते में ना बड़ी मज़े की बात हुई। टिकट के पीछे हमने पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था कि मास्क इज़ कंपलसरी। तो आई रियली स्टार्टेड टू पैनिक, क्योंकि किसी ने मास्क नहीं कैरी किया था एंड मैं ऐसे ही घूम के बच्चों से पूछ रही थी कि बच्चों क्या आपने किसी ने मास्क कैरी किया। देन सडनली सारा ने अपने बैग में से इतना बड़ा पैकेट निकाला एंड शी सेड कि डोंट वरी, आई एम कैरिंग दिस मास्क एंड सब कुछ वो अपने बैग में कैरी कर रही थी। मतलब इतना छोटू मोटू सा बैग था उसका, बट शी कैरीड एवरी सिंगल थिंग इन द बैग। शी कैरीड सनस्क्रीन एंड देन लिप बाम्स एंड देन रबर बैंड्स एंड पिन्स। ऐसा टाइम आ रहा था कि आई यूज्ड टू आस्क कि बच्चों किसी के पास अगर रबर बैंड है तो सारा वाज लाइक मम्मा स्ट्रेस मत लो, मेरे पास रबर बैंड है। सेफ्टी पिन, मम्मा मेरे पास पिन है। स्नैक्स, मम्मा आई एम कैरिंग स्नैक। वाटर बॉटल शी वॉज कैरिंग। सो इतनी छोटी सी बैग में शी वॉज कैरिंग एवरीथिंग। तो हम उसे बोल रहे थे कि क्या तुम्हारी बैग डोरा की बैग है? इतना सारा खजाना इतनी छोटी सी बैग में यू आर कैरिंग। शी वॉज वेरी ऑर्गेनाइज एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी वॉज रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस स्मॉल ट्रिप। अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुंच गए, ऑल्दो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली, क्योंकि भाई दिस वाज एशियाज़ लार्जेस्ट एयर शो। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिलेगी, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक मिली। बट ऐसे जैसे करके हम लोग आ गए थे वेन्यू पे। यहाँ पे कोने में गाड़ी खड़ा दी एंड वी थॉट ऑफ डूइंग सम पेट पूजा, सो दैट अच्छी एनर्जी के साथ हम शोज़ एंजॉय करेंगे। ब्रेकफास्ट अराउंड 9 o'clock हमारा ख़त्म हो गया था। द शो वॉज स्टार्टिंग अराउंड 9:30। सो वी थॉट कि आधा घंटा पहले ही जाकर हम वेन्यू पे घर जाएंगे ताकि वी कैन एक्सप्लोर द थिंग्स अराउंड। तो हम निकल गए थे एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द वेन्यू। यहाँ की हालत देखकर आई वॉज सो हैप्पी कि हम सनग्लासेस एंड हैट्स पैक करके आए, क्योंकि इतनी तड़पती कड़कती धूप थी। एंड इफ़ वी वुडंट हैव बॉट ऑल दोज थिंग्स देन हाई चांसेस हैं कि हम यहाँ पे चिकन की तरह ग्रिल हो जाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आके ना बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, ऑब्वियसली बहुत ही खुश हो गए थे। इतनी सारी प्राइवेट जेट्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो, प्लेन्स हो, हेलीकॉप्टर्स को देखकर ना दे वर जस्ट शाउटिंग एंड रनिंग अराउंड। तो उन्हें देखकर ना मुझे अपना बचपना याद आ गया। अब्बा सऊदी में थे, तो जब भी हम उन्हें ड्रॉप करने जाते थे एयरपोर्ट, वी वर रियली एक्साइटेड उस टाइम पे, क्योंकि हमें प्लेन देखने को मिलती थी। मतलब इतने दूर से जब भी उन्हें गेट पे हम ड्रॉप करते थे, तो एक्साइटेडली हम वेट करते कि अच्छा अब्बा वो प्लेन में जा रहे हैं। वो प्लेन को हम टाटा बाय बाय करके वेव करते थे। मतलब वो एक्साइटमेंट भरे दिन याद आ गए बच्चों को देखकर। अच्छा, आई रिमेंबर बचपन में हम कितने सारे एडवेंचर्स करते थे, इमेजिनरी गेम्स खेलते थे, झाड़ पे चढ़ जाते थे लिटरली। आजकल के ना बच्चे दे आर मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स। बस स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, फ़ोन पर बैठे रहते हैं, एंड दे डोंट गेट टू एक्सपीरियंस सो मच। तो जब बच्चे यहाँ पे आए थे एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग ऑन द ग्राउंड एंड इन रियलिटी, तो आई वॉज़ रियली वेरी हैप्पी कि चलो बच्चे आज फ़ोन की स्क्रीन हटाकर कुछ सामने से एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो इज़ रियली वेरी हैप्पी फॉर देम, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही सूर्य किरण आसमान में आकर अपनी स्टंट एंड अपनी कमाल दिखा रहा था, हमारी सारी थकान एकदम कोने में भाग गई। मतलब 9 बजे से 12 बजे तक हम लोग खड़े थे धूप में, बट वो सब कुछ एकदम भूल गए हम जब यहाँ पे देख रहे थे। इतने स्काई में इतने सारे स्टंट्स कर रहे थे ना ये प्लेन्स, देखकर बड़ा मज़ा आया। एकदम हमारे अंदर भी जोश एंड मस्ती भर गई थी। यहाँ पे सारे प्लेन्स का परेड था जो इंडियन एयरफोर्स में यूज़ करते हैं। सो इट वाज रियली वेरी नाइस एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। एंड वेन्यू काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे हमने एक गलती क्या करी थी ना, वी थॉट कि आउटसाइड फूड एंड ईटेबल्स आर नॉट अलाउड। तो हमने सोचा कि जो भी हमने रिफ्रेशमेंट कैरी की थी वो कार में छोड़ दिया, क्योंकि वी थॉट कि पीपल वुड रिस्ट्रिक्ट। बट यहाँ पे आकर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन था नहीं, बट क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, वी वर रियली वेरी एग्जॉस्टेड। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं या फिर इस तरीके के इवेंट्स में आ रहे हैं, तो ऑलवेज़ कैरी सम लाइट रिफ्रेशमेंट्स विद यू, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है एंड यू ईजिली गेट वेरी टायर्ड। एंड देन हम यहाँ पे अंदर एक एग्जीबिशन था वहाँ पे आए। यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर के साथ साथ उसके सारे अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब करके रखा गया है, सो यू कैन रियली गेट वेरी नाइसली इन्फॉर्म्ड। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का बैंड भी म्यूज़िक प्ले कर रहा था। दिस साइड ऑफ एग्जीबिशन वॉज रियली वेरी क्राउडेड। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ था, स्पेशली वॉरफेयर में यूज़ किए गए सारे मिसाइल्स हो या वेपन्स हो या फिर गन्स हो, सबके रिप्लिकाज यहाँ पे लिखे गए थे एंड ऑल द एयरक्राफ्ट यूज्ड इन वॉरफेयर। एज अ मॉम ऑफ टीन किड्स, आई वॉज रियली ग्लैड कि बच्चे इन सब चीज़ों में काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे थे एंड दे वर रियली कीन एंड इंटरेस्टेड अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। औलाद सबसे बड़ी नेमत होती है एंड अल्लाह ताला हम सब के औलाद को नेक अखलाक दे एंड हमारे लिए दुनिया में सुकून का ज़रिया बना दे। अल्लाह ताला हमें भी नेक अखलाक दे कि हम बच्चों की अच्छी परवरिश करें। मतलब बदलते ज़माने के साथ पेरेंटिंग के रिक्वायरमेंट्स भी, नीड्स भी बदलते हैं एंड अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि बच्चों की हम अच्छी परवरिश करें। आमीन सुम्मा आमीन। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अपोलोजाइज़। मतलब बहुत दिन हो गए थे मेरे प्रीवियस वीडियो अपलोड करके मैंने, एंड आई कुडंट अपलोड मैनी वीडियोज़ क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स आ गए थे घर में एंड आई कुडंट मेक टाइम फॉर यूट्यूब। इंशाल्लाह यही इरादा है कि आगे से अच्छे से अपलोड करूँ वीडियोज़ ऑन टाइम, एंड इसके लिए आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी बहन के लिए दुआ करें सेहती के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे रमज़ान सीरीज़ अलग से बनाऊँ एंड आपके साथ शेयर करूँ। अंटिल देन, बाय गाइस एंड टेक केयर।